हेलो दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ पर्सी फॉसेट, द लेजेंडरी एक्सप्लोरर एडवेंचरिस्ट, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। और आपको पता ही होगा कि इंडियाना जोन्स जो मूवी है वो भी उनके ऊपर ही बना हुआ है। मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैंने भी सोचा कि एक ना एक दिन मैं भी बहुत सारे एडवेंचर्स पे निकलूँगा। अभी भी मैं छोटे मोटे एडवेंचर्स करता हूँ, लेकिन जैसे कि पर्सी फॉसेट ने किया, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। तो इसी वजह से तो इंडियाना जोन्स का मूवी भी मेरी उनका ही एक्चुअली जो इंस्पिरेशन है ना, इंडियाना जोन्स का जो मूवी है उन्हीं से लिया हुआ है। तो ये सब स्टोरी स्टार्ट होता है पर्सी फॉसेट की जो करियर से, यानी कि बेसिकली वो एक आर्मी में कर्नल थे। भले बहुत छोटे पोजीशन में ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में वो बहुत बड़े पोजीशन में आ गए थे। तो उसी दौरान वो एक टाइम पर रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में गए थे एंड वहाँ पे उन्होंने एक आर्चीव से ये पढ़ा था कि बेसिकली उसमें लिखा था कि जो पोर्चुगीज सोल्जर्स थे 17वीं सेंचुरी की, वो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए डीप जंगल में गए थे और वहाँ पे उन्हें एक लॉस्ट सिटी मिला था जो बहुत सारे ट्रेशर के साथ भरा हुआ था। सोने, डायमंड्स, रूबी यानी एमराल्ड, यानी कि बहुत सारी चीज़ों से भरा था। बहुत ब्यूटीफुल सिटी था विद इन द अमेजन फॉरेस्ट, उसके डीप विद इन बीचों बीच था। एंड वहाँ पे जाने के लिए कोई रास्ता वास्ता कुछ नहीं था, कच्चा रास्ता कुछ भी नहीं था। एंड इट वॉज लाइक क्या बोलते हैं, एक डेजर्टेड जगह पे एक बहुत बड़ा सिटी था। तो ये पर्सी फॉसेट ने बहुत सारे लोगों को बताने की कोशिश की, यार वहाँ पे ऐसा कुछ है। तो सब लोग ने उनका मजाक उड़ाया, बोला कि यार इतने घने जंगल में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो सबको दिखाई देता था। तो ये बोल के बहुत ये कर दिया था। तो अगर आप देखा जाएगा तो 20वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा एडवेंचरिस्ट और एक्सप्लोरर और आर्कियोलॉजिस्ट बोल सकते हैं तो पर्सी फॉसेट का ही नाम सबसे नंबर 1 में आता है। अभी भी जितने भी एक्सप्लोरर है, एडवेंचरिस्ट है, वो सब इंस्पिरेशन लेते पर्सी फॉसेट से ही। तो पर्सी फॉसेट के दिमाग में ये चल रहा था कि उसको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा एडवेंचर करना है। तो वैसे ही हुआ कि जो रॉयल सोसाइटी थी वहाँ पे, जो रॉयल जोग्राफिक सोसाइटी थी ब्रिटिश एम्पायर में, तो उन्होंने बोला कि यार तुम एक काम करो, तुम ब्राज़ील में जाओ और वहाँ पे ब्राज़ील और बोलिविया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको खींचो और वहाँ पे जो मैपिंग करो, यानी कि जोग्राफिक मैपिंग करो। तो उस टाइम पे तो जीपीएस वगैरह वगैरह हेवी हाईटेक इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो पर्सी फॉसेट को लगा कि यही एक अपॉर्चुनिटी है मुझे जाने का और एक्सप्लोर करने का, बोल के वो जंगल में निकल गए। तो उनके साथ पोर्टर्स थे, लेबर्स थे, उनके एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी था उनके साथ। तो वो उनको लेके बम्बा जंगल में चले गए एंड दैट वाज हिज फर्स्ट एक्सपीडिशन इनसाइड द डेंजरस अमेजन फॉरेस्ट। उस टाइम पे उनका रैंकिंग था, ब्रिटिश आर्मी में वो कर्नल का काम कर रहे थे। तो जैसे वो जंगल के अंदर गए जाते हैं तो बहुत सारे छोटे मोटे ट्राइब्स को मिले वो। तो माना जाता है कि पर्सी फॉसेट का जो रिलेशनशिप था लोकल ट्राइब्स के साथ बहुत अच्छा था एंड सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते थे। जब भी वो जाते थे ना तो वो ट्राइब्स के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते थे एंड उनको बटरिंग करके मक्खन मार के उनको रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर जंगल में सर्वाइव करना है तो ट्राइब्स का एक्नॉलेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने यही किया, बहुत सारे ट्राइब्स को दोस्त बना के रखा एंड वो उन्होंने एक्सपीडिशन किया डीप डाउन द जंगल उनके लोकल गाइड की सहायता से जो ट्राइब ने थे, और प्लस जो पोर्टर्स जो उन्होंने ब्राज़ीलियन कैपिटल से भी लेके आए थे। तो वो लेबरर्स थे, घोड़ा था, सबके साथ वो गए थे एंड पहला उनका फाइंडिंग था कि वहाँ पे उन्होंने आर्टिफैक्ट्स या क्ले के बहुत सारे टूटे फूटे हुए बर्तन, बहुत सारी चीज़ें मिले उनको। तो उनको समझ में आया कि यहाँ पे जो नॉर्मल लोकल ट्राइब्स है उनके पास ये चीज़ें नहीं है। तो ये अगर हो सकता है तो एक सिविलाइज सोसाइटी था डीप डाउन द जंगल ऑफ अमेजन। वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजा जैसे बहुत ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अमीर सिटी था और वहीं से ये टूटे फूटे जो चीज़ मिले उसको बोले। तो उन्होंने एक पीस को उठाया वहाँ से और वो वापस इंग्लैंड आ गए, यानी ब्रिटेन में आ गए और उन्होंने वहाँ पे रॉयल जोग्राफिक सोसाइटी को बताया कि यार देखो मैंने एक चीज़ फाइंड आउट किया एंड आई बिलीव दैट वहाँ पे कुछ है। तो सब ने उनका मजाक उड़ाया और जब एक्सपीडिशन हुआ था तभी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि अमेज़न के जंगल में उन्होंने 19 मीटर वाला लंबा एनाकोंडा देखा, बहुत बड़े स्पाइडर्स देखे, इंसान के साइज़ के स्पाइडर्स देखे और बहुत सारी चीज़ें ना अनयूजुअल एनिमल्स के बारे में उन्होंने जिक्र किया था। तो लोगों को लगा कि ये पागल है, ये बंदा अमेज़न के जंगल के अंदर जाके पागल हो गया। तो सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना। लेकिन उनको कुछ सबूत चाहिए था एंड उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं साबित करके रहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैंने बोले वो सही हैं बोल के। वो क्या किया, उन्होंने क्या किया कि वो
रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पे कुछ है, मैं फाइंड आउट करूँगा और हमारे ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत बड़ा नाम हो सकता है। तो पहले रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी वालों ने बोला कि ठीक है आप जा सकते हैं, हम लोग फंडिंग करेंगे बोल के उनको बहुत सपोर्ट किया। तो 1906 से लेके 1924 जब वो आर्मी में जब सर्व भी कर रहे थे तभी भी वो एक्सपीडिशन में जा रहे थे एंड वहाँ पे ज्योग्राफिक मैपिंग भी कर रहे थे। एक साइड से मैपिंग भी हो रहा था, उनका एडवेंचर का जो सपना था वो भी हो रहा था, लेकिन उनके दिमाग में खाली एक ही चीज़ था कि उनको वो लॉस्ट सिटी ऑफ जी, उन्होंने जो नाम दिया था लॉस्ट सिटी ऑफ जी, वो पता करना था, फाइंड आउट करना था, वो उनके माइंड में वही चल रहा था। तो वैसे ही हुआ, वो 1906 और 1924 के बीच में बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए और उसके बीचों बीच उन्होंने आर्मी से रेजिग्नेशन भी ले लिया, रिटायर हो गए थे। एक्चुअली रेजिग्नेशन ले लिया था, एक्चुअली वो रिटायर हो गए थे एक्चुअली, बट उन्होंने रिकमेंडेशन के लिए पूछा था कि ना कि मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए बोल के उन्होंने जल्दी से रिटायरमेंट भी ले लिया। एंड उस टाइम पे वो 39 के थे उस टाइम पे जब रिटायरमेंट लिया था एंड ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीडिशन कर चुके थे। तो वैसे ही वो बाद में और भी एक्सपीडिशन करने के लिए निकले एंड बहुत सारे एक्सपीडिशन इसके बीचों बीच बहुत सारे एक्सपीडिशन किए और बीच में रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी के इनके ऊपर से भरोसा उठ गया एंड दे स्टॉप फंडिंग ही। और उनका एज भी बहुत बढ़ गया था, यानी कि वो पुराने ज़माने जैसे ये ना कि यंग नहीं थे और जंगल के अंदर जाना बहुत ख़तरनाक था और बहुत डिफ़िकल्ट रास्ता था। नदी थी, यहाँ पे पिरानास थे, जंगली जानवर थे, स्पाइडर थे, सांप थे, यानी कि डिसीज़ और स्टारवेशन का भी डर था क्योंकि जंगल के अंदर स्टॉक्स कहाँ से, सुपरमार्केट तो है नहीं वहाँ पे। तो ये इनको पता था एंड इनका जो वीक भी हो रहे थे, उनकी बॉडी वाइज वो वीक हो रहे थे एंड लोग उनका मजाक भी बना रहे थे क्योंकि ये बस ऐसे ही इसका भ्रम हो, पहले वाला जो जर्नी में गया था कोई भूत में इसके अंदर घुस गया है एंड इसका दिमागी हालत ख़राब हो गया है, ये कुछ भी बके जा रहा है कि बोल रहे हैं कि इसके अंदर बहुत खतरनाक जंगली जानवर है, बड़े बड़े साइज़ के, वहाँ पे लॉस्ट सिटी ऑफ जी है, मैं पता करूँ उसके अंदर बहुत ट्रेशर छुपा हुआ है। तो ये ऐसे ही लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे इसी बात में, जिस चीज़ों के बारे में इसने खुलासा किया था। तो पर्सी फॉसेट के दिमाग में यही था कि जितने भी लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, इंक्लूडिंग जो बड़े बड़े लोग थे रॉयल ज्योग्राफिक सोसाइटी, तो वहाँ उनको प्रूव करना था कि मैंने जो भी बोला है वो मुझे दिखाना है। तो सब ने उनके ऊपर होप गिव अप कर लिया था, लेकिन उनके बेटे ने, जैक फॉसेट, उन्होंने नहीं दिया था। तो उन्होंने अपने दोस्त को भी बुलाया और पर्सी तो वैसे भी बहुत बुढ़े हो गए थे। तो ये सब ने मिलकर लास्ट में डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे एंड इस बार हम लोग कैसे तो पता करके आएंगे कि वहाँ पे ये सिटी है, मैं प्रूव करूँगी वहाँ पे इतने बड़े बड़े जंगली जानवर भी हैं। एंड इन लोग एक्सपीडिशन पे निकले, ब्राज़ील से निकले थे एंड उनके पास 2 घोड़ा था, 2 ब्राज़ीलियन लैब्राडोर का कुत्ता था और कुछ पोर्टर्स थे, म्यूल्स थे, सामान वामान सब लोड करके इन लोग निकल गए। निकलने के बाद एक कैंप था, डेड हाउस कैंप, तो वो वहाँ पे सब बोलते हैं कि वहीं पे पर्सी फॉसेट का जो लास्ट साइटिंग था वहीं पे हुआ था। तो वहाँ के बाद अंदर जाना बहुत डिफिकल्ट था, यानी इतना घना जंगल था कि जंगल के अंदर जाते ही तुम्हें अंधेरा नजर आएगा, तो फॉरेस्ट इतना थिक फॉरेस्ट था। तो वहाँ से उसने एक पोर्टर को बोला कि तुम ये लेटर लेके जाओ और मेरी वाइफ को पोस्ट कर देना। तो वो लेके गया एंड वो लास्ट वाला लेटर में बहुत पॉजिटिव था, ऑप्टिमिस्टिक था। उसमें लिखा था कि यार कि हैव फेथ, हम लोग पता करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो वो पॉजिटिव मैसेज था, ऑप्टिमिस्टिक था। एंड उसके बाद किसी को भी नहीं पता कि पर्सी फॉसेट और उसका बेटा जैक फॉसेट कहाँ पे लापता हो गए। तो बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थीरीज हैं कि बोल रहे हैं कि एक ट्राइब वालों ने उनका मर्डर कर दिया था, कि बहुत सारे छोटे छोटे ट्राइब्स थे। तो लोग का मानना है कि पर्सी फॉसेट ऐसा एक इंसान था जो हर ट्राइब के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था, उनको गिफ्ट देता था, उनको बहुत खुश रखता था और बहुत सारे ट्राइब मेंबर्स उनके दोस्त थे, अलग अलग ट्राइब के, एक ट्राइब की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये थियरी भी वहाँ पे फेल होता है कि लेकिन एक ट्राइब ने ये दावा किया कि पर्सी फॉसेट ने उनके वाइफ के साथ बदतमीजी की, इसीलिए उनका मर्डर किया। कि दूसरा एक ट्राइब बोलता है कि वहाँ पे पर्सी फॉसेट और 2 गोरे लोग आए थे, जो एक जैक और उसका जो दोस्त था वो आया था वहाँ पे। तो उनको वो पोर्टर्स पूछ रहे थे और इन लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि वो जो दुश्मन ट्राइब के पास इनके पोर्टर्स जाएंगे तो वो पता करेंगे तो यहाँ पे ट्राइबल वॉर हो जाएगी।
तो ये डर के उन्होंने मना कर दिया था और पर्सी फॉसेट ने बंदूक दिखा कर उनको धमका दिया, इसीलिए उनका मर्डर किया था। तो उन्होंने वहाँ पे पर्सी फॉसेट की जो हड्डियाँ हैं, बोन्स हैं, वो भी दे दिया था बोल के कि ये पर्सी फॉसेट का बोन्स है बोल के। लेकिन जब ब्रिटिश लोग ने वहाँ पे लेके गया, जो एक्सप्लोरर्स थे वो लेके गए थे, उनको टेस्ट किया तो पता चला कि वो पर्सी फॉसेट का नहीं था, वो किसी और का था। तो ऐसे ही पर्सी फॉसेट 1925 में जब एक्सपीडिशन में गए थे, तो लास्ट एक्सपीडिशन में गए थे और डेड हाउस कैंप में उनका लास्ट साइटिंग हुआ था। उसके बाद कुछ नहीं, उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उनके बेटा और बेटे की दो दोस्त, उनके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 13 एक्सपीडिशंस गए हैं पर्सी फॉसेट को पता करने के लिए, एंड उसमें से 100 से ज़्यादा लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तो जो लास्ट वाला जो लेटर पर्सी फॉसेट ने अपनी बीवी को पोर्टर के थ्रू भेजा था डेड हाउस कैंप के वहाँ से, तो उसमें लिखा था कि अगर मैं वापस नहीं आऊँ बाई चांस, तो मेरे पीछे किसी एक्सपीडिशन टीम को भेजो मत, क्योंकि इतना खतरा है इस जंगल के अंदर कि जान गंवा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ने कोशिश किया, लेकिन आज तक ये जो थ्योरी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बहुत सारे थ्योरीज आ रहे हैं कि कोई कोई तो ये भी बोलता है कि उनको फीवर हो गया था, वो डिजीज़ से मरे हैं, डूब के मरे हैं, आदिवासी लोग ने उनको एरो से मार के ख़त्म कर दिया, यानी कि बहुत सारी थ्योरीज हैं। लेकिन आज तक किसी को भी नहीं पता कि पर्सी फॉसेट और उनका बेटा का दोस्त कहाँ पे जंगल पे कहाँ पे लापता हो गए, एंड आज तक ये एक मिस्ट्री है। लेकिन आशा करता हूँ कि पर्सी फॉसेट जैसे ही ब्रेव हार्ट और भी बहुत सारे हैं हमारे बीचों बीच ही रहते हैं। लेकिन एक ना एक तो दिन मैं भी चाहूँगा कि मैं भी जाके एक्सप्लोर करने जाऊँगा अमेज़न के जंगलों में, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ऐसे ही बहुत सारे मज़ेदार वीडियो के साथ और भी मैं आऊँगा, एंड टिल देन मिथुन देवदास साइनिंग ऑफ।